एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में एक कांटा लग गया। वो कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धार निकलने लगी। बुद्ध के भिक्षु ने रक्त को रोकने के लिए कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर पर बांध दिया। इस घटना को कुछ और लोग भी देख रहे थे जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन तुमने तो दर्द को भी बर्दाश्त नहीं किया। तुम पाखंडी हो। हमने ये सिद्ध कर दिया है, ये कांटे हमने ही बिछाए थे। इस गांव में तुम्हारा कोई स्वागत नहीं होगा, बल्कि तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपा करके मुझे इस गांव में भिक्षा लेने दो। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा, अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इसी गांव में जाना है तो तुम्हें अपने रक्त का बलिदान देना होगा। तुमको इन कांटों के रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चल रहे थे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चल करके क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं, बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में से एक सुमित नाम का लड़का था, जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचारों को देखकर द्रवित हो गया। सुमित दौड़ करके गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटों को हटाने लगा। बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों ने सुमित को रोकने का प्रयास किया और गांव से दाना पानी भी न देने की धमकी देने लगे। सुमित ने किसी की एक न सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला कि हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के सामने अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सुमित पीछे हट गया। हे भगवान, आप मुझे छू करके अपने आप को अपवित्र और दूषित न करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? इस पर से कभी कोई भी दूषित नहीं होता। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा और ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों को सुख देना चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के ये बोल सुनकर के कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति पाति का भी कोई ज्ञान नहीं है। तुम पाखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंड की निशानी। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो ये मेरे लिए कोई दुख का विषय नहीं। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु ये तो धर्मशास्त्र है, फिर ये पाखंड कैसे हो? बुद्ध कहते हैं कि हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि से हुई है। नदियों का पानी सभी के लिए समान रूप से सबकी प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ लेता है। बुद्ध के वचन सुन करके कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इतना ही कहते हैं तो सुमित को आप अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? बुद्ध ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है। अगर सुमित तुम चाहते हो तो तुम मेरा भिक्षु बन सकते हो।
बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है। और इस पूरे विवरण में केवल सुमित का ही जीवन नहीं बदला, बल्कि शेष अनगिनत लोगों का जीवन भी बदल जाता है। प्यारे सज्जनों, कई बार न चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं, तो बुद्ध की ये कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के सानिध्य में भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भेजते थे, जहाँ से उनको भिक्षा मिलती थी। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा के लिए एक श्राविका के घर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि न जाने आज मुझे खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिला करते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। जब श्राविका अंदर गई थी तो भरत अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर के आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर बड़े खुश हुए। भरत भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते वक्त भरत सोच रहे थे कि उनको हमेशा ही खाने पीने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम पहुँचना होगा। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देखकर भरत इसको एकमात्र संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सिर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट ही गया है। जब भरत सोकर उठते हैं तो श्राविका ने कहा, आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर आकर के सो सकते हैं। अब भरत समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं, श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भरत खड़े हुए और उस श्राविका से पूछने लगे, मुझे क्षमा कीजिए, मैं जानना चाहता हूँ क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप ये सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए तो ये बड़ा कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना जब शुरू किया तो उस समय मेरे खुद के विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान ही उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुँचे। भरत ने बुद्ध से कहा कि अब से वो कभी भी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बिठाया और कहा, क्या हुआ, तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बताई। भरत की बातों को सुन करके बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए तुम श्राविका के घर पर ही भिक्षा मांगने जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं, उन विचारों पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागृता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए के अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। भिक्षु आज पूरी तरह से जगे हुए थे। जैसे जैसे श्राविका का घर नज़दीक आता जा रहा था, भरत की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ रखते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया।
जब भरत श्राविका के घर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, न कुछ और पाने की इच्छा थी। बिच्छू भरत ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहाँ से निकल पड़ा। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आ रहा था। आज उसको आनंद की अनुभूति हो रही थी। ये अद्भुत संयोग था। आज से पहले इस प्रकार से आनंद को कभी भी सुख महसूस नहीं हुआ था। भरत ने जाकर के बुद्ध को प्रणाम किया और उस अद्भुत खुशी के लिए भगवान बुद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद दिया।